सबको जय श्री राधे। एक असली ब्रह्मचारी की पहचान क्या होती है? समाज में उस ब्रह्मचारी का प्रभाव कैसा होता है? एक व्यक्ति अगर अपने आप को सत्य के मार्ग पर, अच्छाई पर लगा दिया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उसने प्रयत्न किया, तो जब वो चमकेगा तब उसके आसपास के उसके हजारों दूर तक उसकी चमक फैलेगी। उसका चमक देखने के लिए लाखों लोग जुटेंगे, लाखों लोग उसकी वाणी को सुनने के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस छेनी हथौड़े की मार से इतना तपा दिया है कि उसके छेनी हथौड़े की मार पड़ते पड़ते उसको पता ही नहीं चला है कि मैं कब एक पत्थर से मूर्त बन गया। और जब वो मूर्त बन गया तो उसके जो पत्थर पहले छेनी हथौड़े की मार सहा, उसके आसपास के पत्थर उसको देखते तो कहते कि बहुत ये दुखी में है, बहुत इसको दर्द हो रहा है, ये तो टूट जाएगा। पर उसने अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि उस पत्थर छेनी के हथौड़े की मार को सह लिया, और वो पत्थर छेनी के हथौड़े की मार उसे एक पत्थर से एक विशाल मूर्त बना दिया। वही मूर्त को अब लाखों करोड़ों लोग पूजा करने, उस पे जल चढ़ाने, उस पे दूर दूर तक लोग उसके पास आने के लिए तरसने लगे, क्योंकि उसने पहले छेनी हथौड़े की मार को सहा। तो जो व्यक्ति पहले अपने आप को तपा दिया, वो हर कठिन परिस्थिति से अपने आप को लड़ने में सक्षम बना लिया, उसे ना ही तो उसके मन की ना ही उसे बाहर की कोई भी शत्रु उसे हरा नहीं सकता है। वो हर परिस्थिति में समान रहना सीख जाता है। ना ही उसे धन मिलने पर खुशी होती है, ना ही उसके धन हानि होने पर खुशी होती है। वो हर परिस्थिति में रहना सीख जाता है। उसे ना ही भूख सताता है, ना ही प्यास सताता है, ना ही उसे किसी की प्रशंसा सुनने का ललायत रहता है, ना ही उसे अपमान सहने का ललायत है। वो हर परिस्थिति से समान भाव में रहना सीख जाता है, तो उसे एक वाणी सुनने के लिए पूरे लोग तरसते हैं कि ये कैसे रहता है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर रहता है, जो भक्ति के मार्ग पर रहता है, उसके अंदर ऐसी असीम शक्ति जागृत हो जाती है कि जिससे कि वो अपने को भी बना लेता है और दूसरों को भी बचाने का काम करता है। उसको भी वो सत्य मार्ग पर लगाता है, जिससे उसका भी जीवन अच्छामय बनता है। जो दारू पीता है, जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो गलत आचरण करता है, उससे तुम क्या अपेक्षा रखते हो कि तुमको वो क्या बताएगा? उसकी बुद्धि तो पहले ही मलिन है, वो तुमको क्या ज्ञान देगा? उसके ज्ञान को तुम क्या कर सकते हो? जो चरित्र का अपने आप में चरित्रवान है, उसका चरित्र ही बताता है कि वो कैसा है। तो उसका ज्ञान, जब उसका ज्ञान निकलता है तो उसका ज्ञान में एक प्रभाव होता है। जो व्यक्ति चरित्रहीन है, जो व्यक्ति तरह तरह की मलिनताओं में अपने आप को व्यक्त किया, उसने पहले बुरी संगत में पड़ के अपना नाश कर लिया, बाद में वो दूसरों को ज्ञान देगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो उस ज्ञान का क्या लाभ होगा? उसकी बुद्धि उसका नाश कर रही है, उसके पास बहुत ज्ञान है, तो उस ज्ञान का कहाँ यूज किया वो? क्योंकि उसने स्वयं में बदलाव ना करके अपने आप को पूरा मलिन आचरण में लिप्त कर लिया। और जो उसको ज्ञान देता है उसको कहता है कि, तो वो कहता है मेरे पास बहुत ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो वैसे व्यक्ति क्या करेंगे? उन व्यक्तियों का जो साथ करेगा उसका क्या होगा? ना वहाँ यहाँ का रह जाएगा, ना वहाँ का रह जाएगा।
इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अच्छाई के मार्ग पर लगाया तो वो चमक गया, वो वैसा चमक गया कि उसके आसपास के सब खिल गए। इसलिए एक ब्रह्मचारी व्यक्ति अपने आप को तपाता है, अपने आप को हर कठिन परिस्थिति में ढाल लेता है। उसे सुख की चाह नहीं रहती है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए। वो कठिनाइयों को ही सुख बना लिया। वो तपना, अपने आप को तपना प्रारंभ कर दिया, उसी में उसको सुख मिलने लगा। जो व्यक्ति दुख को देखता है तो कहता है कि दुख तो बहुत बड़ी दुख है, दुख आएगा तो कैसे झेलेंगे, दुख में तो भगवान हमको दुख दे रहे हैं। पर जो व्यक्ति अध्यात्म में है, भक्ति कर रहा है, उसको दुख ही प्रिय हो जाता है। कुंती माता ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि कुंती माता को सुख से ज़्यादा दुख में अपने आप को सुखी महसूस करती हैं और उसमें भगवान को अपना मानती हैं। दुख में भगवान साथ रहते हैं तो दुख क्यों कैसे हो सकता है? सुख में संसारिक लोग का साथ, जो संसारिक क्षण भंगुर लोग हैं, वो अपना स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़ते हैं। तुम स्वस्थ हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुमसे वो रिश्ता रखेंगे और वही सब कुछ खत्म होने के बाद तुमसे दूरी बना लेंगे। तो वो तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हुए? वे तुम्हारे अपना संबंधी कैसे हुए? जो तुम्हारे पास कुछ है तो सट गए और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वो हट गए। तो भगवान ना ही तो तुम्हारा धन देख कर आते हैं, ना ही तुम्हारा रूप देख कर आते हैं। उनको क्या है? उनको बस तुम अपना मानो। उनको जो ये संसार को मन में बैठाए हो, इसी संसार को हटाकर भगवान को अपने मन में बैठाओ तो तुम्हें कितना भी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से वो ऐसे निकाल लेंगे जैसे कि एक पिता अपने बेटे को, जैसे कि एक पिता होता है, बेटे को कहता है कि तुम कूद जाओ, तो बेटा कुछ नहीं देखता है और ऊंची छलांग मार देता है अपने पिता के गोद में। वैसे ही भगवान अपने भक्त को गोद में ले लेते हैं। तो जो भी भक्ति करते हैं, जो भी अच्छे आचरण करते हैं, उनको संसार भले ही छोड़ दे, संसार के लोग भले ही छोड़ दे, पर वो संसार वालों जो संसार को चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपने गोद में बैठाए रखेगा, उसे चारों तरफ से उसे ऐसे सिक्योर करेगा जैसे कि एक घड़े को बना रहा होता है जो, तो चारों तरफ से ठोक कर देख लेता है